न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में 2026 का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया है। ठिठुर रहा है पूरा दिल्ली एनसीआर, तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार राजधानी के लिए 2026 का पहला कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया, यानी सबसे सर्द दिन अब तक का, साल का पहला सर्द दिन। अधिकतम तापमान का पारा भी काफ़ी नीचे लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर में इसी तरह के हालात बने रहेंगे, यानी कहीं से कहीं तक कोई सर्दी के पर्सपेक्टिव से कोई राहत लोगों को नहीं मिलेगी। तो वहीं आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पालम और लोधी में कोल्ड डे दर्ज किया गया। आपको ये बताते चले कि अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 और 6.4 तक लुढ़क सकता है, यानी इस बीच जो तापमान है वो लुढ़क जाता है, तब कोल्ड डे के हालात बनते हैं। यानी अगर सामान्य तौर पर किसी इलाके में, कहीं किसी क्षेत्र में अगर तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से लेकर लगभग 6.5 डिग्री तक अगर लुढ़क जाता है तो उसे कोल्ड डे के हालात बनते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो मंगलवार 2026 का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया। हालांकि आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वासियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली के इंडिया गेट पर लगातार रिहर्सल चल रही है, कर्तव्य पथ पर लगातार जो रिहर्सल है वो चल रही है। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल भी जवानों की चल रही है। तो ये देखिए तस्वीरें भी हैं, कितनी सर्दी हो, कितना ही कोहरा हो, कितनी धुंध हो, कितनी शीतलहर चल रही हो, लेकिन ये जो कर्तव्य पथ पर चल रही परेड रिहर्सल है जो कि 26 जनवरी के लिए है, और गणतंत्र दिवस जब देश मनाएगा तो यही जवान इसी परेड को, इस परेड की झांकी और इसकी झलकी दिखाएंगे देश को। और इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, इसकी रिहर्सल काफ़ी दिनों पहले से शुरू कर दी जाती है। हालांकि एक तरफ लोग ठिठुर रहे हैं, पूरा दिल्ली एनसीआर, पूरा उत्तर भारत सर्दी से ठिठुर रहा है। हालांकि लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए इसलिए मजबूर हैं, और यहीं पर अलाव का सहारा लेना एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। हालांकि अलाव का सहारा, अंगीठी चलती है कई जगहों पर, कई घरों में हीटर चलाए जाते हैं, कई घरों पर आग तापी जाती है। तो ये अलग अलग ज़रिए हैं अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखने का या शरीर को गर्म रखने का, और बाहर की जो ठिठुरन है, जो शीतलहर है, उससे बचाव के लिए। दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। लोग ठिठुर रहे हैं, लोग ठंड में कांप रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से कांप रहा है। आप ये देखिए, ये तस्वीरें इस बात का पूरी तरीके से प्रमाण हैं। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये ट्रक जो कुछ देर तक तो आपको जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़े मीटर दूर, कुछ ही मीटर दूर पर जाकर ये ट्रक आपको गायब नजर आएगा। हालांकि सामने कौन है, क्या है, कौन सा वाहन चल रहा है, कितनी दूरी पर चल रहा है, ऐसे में जब वाहन चालक हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। दूसरी तरफ स्कूलों को लेकर भी जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। अगर हम बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात करते हैं, ज़िला बेसिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी स्कूलों को लेकर कुछ टाइमिंग्स में भी बदलाव कई जगहों पर किया गया है। तो कई जगहों पर कई दिनों तक के लिए, अभी जब तक हालात सामान्य या जो मौसम है वो थोड़ा सा तापमान उसका ऊपर नहीं जाता है, तब तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, कई स्कूलों में जो स्कूलों के टाइमिंग्स हैं उनमें बदलाव किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर चलते वाहनों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। विजिबिलिटी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा कम है, जिस कारण लोगों को हादसों का शिकार भी होना पड़ता है। ठंड की बात करते हैं तो राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सर्दी से कई स्कूल बंद हैं, ठंड में कई स्कूलों को बंद किया गया है। माउंट आबू में पारा शून्य पर पहुंच चुका है। तेज सर्दी और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहां पर अलर्ट है,
ये भी जान लीजिए। और यहाँ पर लोगों को सतर्क आज भी रहना होगा। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, दौसा समेत तमाम जिलों में आज भी घना कोहरा है और यहीं पर अलर्ट है। जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी करीब 20 मीटर रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से, कड़ाके की सर्दी की वजह से राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टी अवकाश घोषित कर दिया गया है। जोधपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 10 बजे ऐसे कर दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार जिक्र भी कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी चुनौतियों को देखते हुए, अभिभावकों की चुनौतियों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। कहीं पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव है तो कहीं पर अवकाश घोषित किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी आज कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। 2 डिग्री से ऊपर पारा पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश में तेज सर्दी है, आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा छा रहा है। तो कई जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर और कोल्ड डे यानी ठंडा दिन का असर भी है। इससे रात का पारा रिकॉर्ड 2 डिग्री पर पहुंच गया है। तो वहीं भोपाल में जनवरी की सर्दी का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम के स्कूलों की बुधवार को भी छुट्टी रहेगी, ऐसी जानकारी है। तो देखिए, ना केवल दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश के कई हिस्से बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी जो उत्तर भारत है पूरा, वो सर्दी के सितम को झेल रहा है। सर्दी के सितम को झेल रहा है और यहाँ पर कई बड़े बदलाव सरकार और प्रशासन की ओर से अपने अपने स्तर पर किए गए हैं, जितने किए जा सकते हैं। और रैन बसेरों की बात करें तो जगह जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी। हालांकि यूपी की बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी ठिठुरन में ना कांपे और कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए, इसको सुनिश्चित करना होगा अधिकारियों को। वो रात भर जाकर निरीक्षण करें, जायजा लें, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को जांचें, परखें, उनको दुरुस्त करें, उनको सही करें। और अगर किसी प्रकार की कोई हिला हवाली, ढिलाई या लापरवाही अधिकारियों की चूक सामने आती है तो उन पर भी बड़ा एक्शन होगा। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की जाएं, जो गरीब वर्ग है उनको कंबल वितरित किए जाएं। हिमाचल की बात कर लेते हैं तो हिमाचल के 7 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट जारी है। ठंड में और इजाफा होने की आशंका हालांकि बनी हुई है। हिमाचल के कई जिलों में 23 शहरों में तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और इसके अलावा भी कई और जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। लिहाजा लोगों को हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल में तो आप देख ही रहे हैं कि बर्फबारी का दौर भी अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। पर्यटक, सैलानी लगातार यहाँ का रुख कर रहे हैं और इजाफा लोगों की संख्या में, सैलानियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में हो रहा है। लेकिन बर्फबारी का असर जो है, यानी जो स्नोफॉल का असर है, वो मैदानी इलाकों में भी दिखाई पड़ रहा है। हिमाचल के 7 जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से मौसम की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिमाचल की बात कर ले रहे हैं तो हिमाचल में भी 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बाबा केदार की नगरी पूरी तरीके से सफ़ेद चादर में, बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक चुकी है और कई हिमाचल प्रदेश में ऐसे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको केवल और केवल बर्फबारी की बाद एक बर्फ की सफ़ेद चादर ही नजर आएगी। उत्तराखंड में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। तो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये पहाड़ी राज्य हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी का दौर जब जारी है तो एक तरफ यहां पर सैलानियों का रुख बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है, लेकिन इसका असर दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे जो तमाम मैदानी इलाके हैं, मैदानी राज्य हैं, उनमें भी दिखाई दे रहा है। कई बड़े बदलाव के प्रयास जो है वो सरकार और प्रशासन अपने अपने स्तर पर कर रहा है।